शुरू करते हैं 16th और 17th एग्जाम्पल। और क्या बोला है इसमें हमको, थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर हैज़ थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ओके, सो थर्मली इंसुलेटिंग है, इसका मतलब हीट सप्लाइड बाहर सराउंडिंग के साथ कुछ नहीं होने वाला है, या दोनों गैसेस के बीच में भी कुछ नहीं होने वाला है हीट एक्सचेंज। ईच साइड इज़ देर इज़ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, दोनों साइड आइडियल गैस का 1 मोल प्रेजेंट है। आगे, विथ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 2R, हमें CV की वैल्यू 2R दी गई है और हमसे कहा गया है R इज़ गैस कांस्टेंट। इनिशियली ईच साइड हैज़ अ वॉल्यूम V0, ये दिया है, टेम्परेचर T0 ये भी दिया है। लेफ्ट साइड हैज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज़ टर्न ऑन एट वेरी लो पावर एंड ट्रांसफ़र Q हीट टू द लेफ़्ट साइड गैस। अब ये लेफ़्ट साइड गैस को हमने Q हीट सप्लाई की, तो Q हीट एब्जॉर्ब करने से डेफिनेटली इधर साइड का प्रेशर बढ़ेगा और हमको बोला है कि ऐसा हुआ है। फर्दर, एज द रिजल्ट द पार्टीशन मूव स्लोली टूवर्ड्स राइट, रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम बाय V/2। तो ये पार्टीशन राइट की तरफ गया और वॉल्यूम V/2 से रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा था, ये यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया और ये V/2 हो गया, तो डेफिनेटली ये 3V/2 हो जाएगा बढ़कर। टेम्परेचर इधर का TL और इधर का TR पकड़ने को बोला है। दोनों तरफ गैस का नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है। ओके, अब जो कि हमारे पास पूछा है पहला TR/T0, यानी कि राइट हैंड साइड का टेम्परेचर क्या रहेगा। तो अगर आप ये गैस और इसमें रिलेशन देखते हो तो ये जो हुआ है ये आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, और हमें पता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में TV⁻⁴ कांस्टेंट होता है, बट हमें गामा पता नहीं है। तो हम CV को यूज़ करके पहले गामा निकाल सकते हैं, क्योंकि CV होता है R/γ-1 और ये 2R दिया है तो ये कट जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू γ-1, तो गामा हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2। और अब हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा, T0 V0 रेज़ टू γ-1 इज इक्वल टू TR इंटू V0/2 रेज़ टू γ-1। सो T0 इंटू V0 रेज़ टू 3/2 - 1 विल बी 1/2, TR इंटू V0/2 रेज़ टू 3/2 - 1 विल 1/2 एंड V0 रेज़ टू 1/2। तो ये V0 रेज़ टू 1/2 V0 रेज़ टू 1/2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड का टेम्परेचर आएगा T रेज़ टू 1/2 टाइम्स ऑफ T0, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ T0। तो राइट हैंड साइड का टेम्परेचर आता है √2 टाइम्स ऑफ T0, ऑप्शन ए, विच इज़ वेरी सिंपल। सेकेंड हमको पूछा है वैल्यू ऑफ Q/R T0। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हीट सप्लाई हुई है, ये हीट सप्लाई 2 पार्ट में यूज़ हुई है। एक गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, प्लस इसको एक्सपैंड करने में, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ओके, सो हीट सप्लाइड इज़ यूज्ड इन 2 ways, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन। बट हमें पता है कि जितना वर्क डन राइट हैंड साइड की गैस पे हुआ है, एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन लेफ्ट हैंड साइड गैस के अपोजिट में हुआ है। ओके, क्योंकि हम इसका वर्क डन तो निकाल नहीं सकते बिकॉज हमको प्रोसेस नहीं पता है कि कौन सा है, बट हमें ये पता है कि राइट हैंड साइड का जो एक्सपांशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के कंप्रेशन के बराबर है। तो हम इसको यूज़ करके वर्क डन यहाँ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन, और ये जो है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन लेफ्ट गैप है, और अब हम पता कर सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV इंटू चेंज इन टेम्परेचर TL - T0 माइनस वर्क डन। तो आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन का वर्क डन होता है R/γ-1 इंटू T0 - TR। ओके, और अब हम यहाँ जो कि ये 1 मोल है इसलिए ये 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। हमें CV दिया है, R/γ-1 CV ही होता है, तो CV कितना है 2R इन ब्रैकेट TL - TR माइनस 2R इन ब्रैकेट T0 - TR। तो ये हो जाएगा 2R हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा TL - T0। ओके, हम इसको ले देंगे -T0 + TR, तो ये हो जाएगा 2R इन ब्रैकेट
टी एल माइनस टी नॉट टी एल प्लस टी आर माइनस ट्वाइस ऑफ टी नॉट। ओके, और अभी हम यहाँ लिख सकते हैं 2r इन ब्रैकेट। हमें टी एल और टी आर पता नहीं है, टी आर हमको पता है बट टी एल हमें पता नहीं है, तो वो हम पता कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर सेम है और टी आर हमको पता है। तो दोनों तरफ अगर प्रेशर सेम है, प्रेशर ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू प्रेशर ऑन राइट। क्यों? क्योंकि पिस्टन यहाँ पे आके रुक चुका है, तो यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। सो प्रेशर, तो इट इज़ एन आर टी बाई वी, तो एन तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर या फिर टी बाई वी, टी एल अपॉन 3 वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन राइट अपॉन वी नॉट बाई 2। वी नॉट बाई टू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑन लेफ्ट रहेगा 3 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑन राइट, और टेम्परेचर ऑन राइट क्या है? √2 टाइम्स ऑफ टी नॉट, तो 3 √2 टी नॉट हो गया। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 2r इन ब्रैकेट 3 √2 टी नॉट प्लस √2 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट इज इक्वल टू 2r। 3 √2 टी नॉट प्लस √2 टी नॉट हो जाएगा 4 √2 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 4r हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 टी नॉट भी कॉमन ले लेंगे तो 4r टी नॉट 2 √2 माइनस 1, तो Q अपॉन R टी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 ब्रैकेट के बाहर और अंदर 2 √2 माइनस 1, ये आंसर आता है जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।